कि जब हम लड़ाई लड़ने गए थे कोई भ्रष्ट अधिकारी से, तो कोई टोपी वाला बड़का नेता मेरे साथ खड़ा नहीं था। तो लड़ाई मुझे इसके लिए लड़ना है, इसी के लिए आप चुनाव बिल्कुल बिल्कुल। खाली ऊपर देख के चलिएगा तो पैर खाई में चल जाएगा, फलना पार्टी फलना जाति, फलना पार्टी फलना जाति से फलना पार्टी। लेकिन हम में डोमिसाइल नहीं लागू हुआ था, अभी होगा, लागू होगा। सरकार को पता है कि अभी अगर नहीं होगा तो खटिया खड़ाहियां हो जाएगा। प्रशासन की रवैया क्या है, जो कमजोर आदमी है, गरीब आदमी है। आप लोग मीडिया बंधु है, आपको स्पष्ट ये पता होगा, हमरा से ज्यादा घूमते हैं आप लोग, कि 5 किलो के बदले कितना राशन मिला जी, है किसी अधिकारी में दम? नमस्कार, मैं अजीत कुमार, आप देख रहे हैं डिजिटल दस्तक। अभी देखिएगा हमारे साथ विपिन सर है, ये कोई भी परिचय के मोहताज नहीं है। देखिएगा मैथ मस्ती के शिक्षक भी हैं, इसके बाद कम उम्र में ये मुखिया भी बने हैं। अभी देखिएगा कि महानार विधानसभा में कुछ दिन ही पहले, 2 दिन ही पहले बोल दिया कि महानार विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे, और इस विधानसभा में सरगर्मियां तेज हो गई है। आइए सर हैं, इनसे बात करते हैं। आप पहले तो शिक्षक थे, शिक्षक से पहली बार मुखिया बने, अभी क्या मन में आ गया है कि हम विधायक बनेंगे? देखिए, जब हम मुखिया बने तो हमने लड़ाई लड़ी है करप्शन के खिलाफ। आप ब्लॉक से लेकर अनुमंडल तक, थाना से लेकर अस्पताल तक, हमने जिला तक लड़ाई लड़ा है, जो कुछ दिन पहले आप देखे भी होंगे। आपको हम बता दें कि सबसे एक सिंपल बात जानिए ना, एक राशन किसको दिया जाता है देश में? गरीब आदमी को, जिसको भोजन करना है। नहीं, हालांकि वो भी बड़ा गलत तरीके से बटाता है। सरकार को इस पर सोचने की जरूरत है कि गरीबी रेखा तो तय किया, लेकिन अमीरी रेखा तय नहीं कैले, तो पैसा की तो बर्बादी है। लेकिन जो गरीब आदमी के लिए भी जो राशन आता है, उस राशन में भी कटौती होता है। इस पूरे बिहार की ये दशा है। मैंने अपने पंचायत में, जब मैं मुखिया बना, मुझे यहाँ के जनता ने चुना, मेरे अंदर पावर आई, हमने इसको बदल दिया। हमारे यहाँ कहीं भी जाकर पूछ लीजिएगा, 5 किलो के 5 किलो। आप परिवार में अगर 7 आदमी है, गांव में लगभग परिवार 6 आदमी 7 आदमी 8 आदमी का रहता ही है। आप सोचिए 7 आदमी है तो 7 पचे 35 किलो अभी मिल रहा है। अब पहले कितना मिलता था? 4-4 किलो, 3.5 किलो, ऐसे तो 4 किलो मिला तो 7 चौके 28 मिला, यानी एक परिवार पर 7 किलो का बट्टा मार दिया। अब सोच के देखिए। तो इस करप्शन को मैंने यहाँ से खत्म किया है। आगे अगर लोग हमको चुनेंगे तो हम ऊपर के करप्शन तक को खत्म करेंगे। अनुमंडल अब बहुत सारा करप्शन है भैया, बहुत। हमको जितना पावर था उतना लड़ाई लड़े हैं, पावर जितना न था उसे ज्यादा लड़ाई लड़े हैं। जब हमको जरूरत पड़ा तो जिला में जाकर भी लड़ाई लड़े हैं। जानने के लिए आपके यहाँ के जो विधानसभा के मतदाता हैं वे उत्सुक हैं। विपिन सर किस पार्टी से आ रहे हैं? देखिए, मैं किसी पार्टी से नहीं आ रहा हूँ। हमारे लिए जो पार्टी है ये महानार की जनता है, यही हमारी पार्टी है। वो इसलिए कि इसी विधानसभा के अंदर दोनों पार्टी के यहाँ विधायक रहे, एनडीए गठबंधन वाले भी, इंडिया वाले भी रहे, यहाँ दोनों पार्टी के विधायक रहे हैं। अभी देखिएगा कि सत्ता पक्ष के जो अभी प्रदेश अध्यक्ष हैं वो यहाँ से विधायक रहे हैं, उमेश कुशवाहा, वो भी यहाँ रहे हैं, 15 से बिल्कुल रहे हैं। तो फिर भी लोगों को बदलाव क्यों चाहिए? क्योंकि लोग समझ रहे हैं कि करप्शन यहाँ बहुत बढ़ा हुआ है। जो व्यवस्थाएं चाहिए हर जगह, बहुत जगह देख रहे हैं कि सड़क बन गई, लेकिन यहाँ के सड़कों का जो मुख्य मार्ग है, इसकी स्थिति अभी भी आप देखे होंगे अगर रास्ते से आए। चुनाव के टाइम में पर हेंगा दे दिया जाता है, हर बार चुनाव के टाइम में आई रहता ऐसी ही है। जब से हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं, या आज तक अगर पक्की सड़क नहीं देख पाए हम लोग, स्थिति ऐसा ही रहता है। तो बहुत सारा मुद्दा है। आगे हम लोग छात्रों को पढ़ाते हैं, हमने छात्रों का वो पीड़ा देखा है कि आज लड़के तैयारी तो कर रहे हैं, गरीब किसान का बेटा पटना में जाके पढ़ रहा है, आपका भाई बंधु वहाँ पढ़ रहा होगा, लेकिन पढ़ने में कितनों काबिल है, ओकरा अंदर नॉलेज है, लेकिन कोई श्योर नहीं कर सकता है कि जॉब ओकरे लगेगा। क्या कि आप देखिएगा बिहार पुलिस के जैसे ही भर्ती आएगा, दलाल से 5 लाख रुपया वाला कैंडिडेट खोजे लगता है, घूम घूम के होता है, और बहुत बड़े स्तर पर ये धांधली होता है। चाहे शिक्षक भर्ती होगी उसमें भी धांधली होता है। और बच्चे जब विरोध करते हैं, आपने अक्सर देखा पेपर लीक हुआ, कितना लाठी चलता है। लाठी कौन खाता है? वो गरीब बच्चा जो मेहनती है तो वो आंदोलन करता है कि ओकरा सेटर नहीं है, उसके पास पैसा नहीं है। जैसे बीपीएससी के जो छात्र थे पटना के सर, कौन मार खाया? वही लड़का मार खाया। लेकिन नेता से जब पूछा जाता है तो कहता कहाँ लाठी चला है, कहाँ? उसको पता नहीं होता है कि लाठी चला है। तो बच्चे बाहर चिल्लाते हैं, शिक्षक बाहर चिल्लाते हैं, लेकिन उनकी आवाज सदन में नहीं पहुंचती है। क्यों? क्योंकि इनका आवाज सदन के अंदर उठाने वाला कोई नहीं है। तो लड़ाई मुझे इसके लिए लड़ना है।
इसी के लिए आप चुनाव लड़ने बिल्कुल के लिए बिल्कुल बिल्कुल। अगर लोग हमें चुन के यहाँ से, अगर महनार की जनता ने हमें चुनकर अगर विधानसभा के सदन के अंदर भेजा, तो जान लीजिए मेरी आवाज पूरे बिहार के लिए होगी और हम लड़ाई लड़ेंगे। अभी देखिएगा कि जितने खास करके बिहार के युवा हैं जिनको नौकरियां नहीं मिले, रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में प्लान कर रहा है, यहाँ कोई कंपनी फैक्ट्री बिहार में नहीं है, उसके लिए सर जिम्मेदार सरकार है यहाँ की। आखिर आप जो सरकार चुनते हैं वही तो इस राज्य का भाग्य विधाता होता है। तो जनता को सोचना होगा कि इस बार जब हम वोट करें तो केवल पार्टी और जात देखकर ना करें, क्योंकि जब आप ऊपर खाली देख के वोट करिएगा ना, और नीचे नहीं देखिएगा जो कौन है, अच्छा व्यक्ति खड़ा हो रहा है कि बुरा व्यक्ति खड़ा हो रहा है, कि एक ही कैंडिडेट कभी उस पार्टी से जाकर खड़ा हो जा रहा है और वह कैंडिडेट कभी पार्टी बदल के खड़ा हो जा रहा है, आप पार्टी के नाम पर उसी को वोट कर दे रहे हैं बार बार, अब बदलाव नहीं हो रहा है। तो खाली ऊपर देख के चलिएगा तो पैर खाई में चल जाएगा कि नाला में चल जाएगा, कर पता नहीं चलेगा, उलट जाइएगा। तो जब चलना है तो कहाँ देख के, नीचे भी देखना जरूरी होता है, खाली आसमान में ताके से नहीं होगा, तो खाली ऊपर देखे से नहीं बनेगा बात। इसीलिए आप चाहते हैं कि हम निर्दलीय चुनाव लड़ें? हम तो निर्दलीय ही चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि हमारे साथ हर जाति हर धर्म के लोग हैं। आजकल पार्टी भी हो गया है जाति बेसिस, आप देखते होंगे जी, सुनते भी होंगे, लोग ही कहते हैं कि फलना पार्टी फलना जाति, फलना पार्टी फलना जाति सब फलना पार्टी, लेकिन हमारे लिए तो सब एक समान है। हम शिक्षक रहे हैं, हमने जब बच्चों को पढ़ाया है तो उसमें हर जाति हर धर्म के बच्चों को पढ़ाया है, और जो पढ़ाया वो सबके लिए था। देखिएगा कि कुछ दिन पहले पटना के सड़कों पर डोमिसाइल के लिए पूरे बिहार के साथ पटना के सड़कों पर उतर देते, क्या बिहार में डोमिसाइल नीति लागू होनी चाहिए? नहीं, सरकार को तो इस पर सोचना चाहिए, वो करेगी लागू। अभी अब चुनाव है, राज्य का चुनाव है तो होगा, जब केंद्र का चुनाव था तो नहीं हुआ था। काहे कि उस समय जो यहाँ की सरकार थी उसको सब जगह से सीट चाहिए था। देखिए हमेशा मैंने आपको क्या बोला, ये लोकसभा चुनाव में देखे थे ना, उस समय उसी समय बहाली हुई थी, उससे पहले तो उस समय डोमिसाइल नहीं लागू हुआ था, अभी होगा, लागू होगा। काहे कि भाई सरकार को पता है कि अभी अगर नहीं होगा तो खटिया खड़ाहियाँ हो जाएगा, और उस समय सब जगह गठबंधन में लोग थे, सब जगह से वोट चाहिए था, सब जगह से सीट चाहिए था। तो सरकार अपने हिसाब से अपना कुर्सी बचाने के लिए, या कोई भी पार्टी उस हिसाब से सारा कार्यक्रम जो है फिक्स करती है। तो जनता को समझना होगा कि अगर आप अच्छे व्यक्ति को नहीं भेजिएगा तो ऐसे ही कोई भी सत्ता में जाकर आपके साथ चाल चलते रहेगा, और अपने चाल के हिसाब से वो हारता जीतता नहीं है, यहाँ जनता हारता जीतता है। जनता हमेशा हारता है अगर सही लोग नहीं चुनता है तो। हमारे यहाँ बगल में एक जंदाहा में 10+2 विद्यालय है, वहाँ स्कूल बन रहा था। वहाँ के लोगों का कंप्लेन आया मेरे पास, बहुत सारी रिकॉर्डिंग है हमारे पास। वहाँ का कंप्लेन आया जनता का कि सर यहाँ 3 नंबर ईटा से स्कूल बन रहा है, कल गरीब का बाल बच्चा इसमें पढ़ेगा, कोनो दिन हो सकता है बिल्डिंग धंस जाए। कभी बाढ़ बरसात का भी टाइम होता है, तो मान लीजिए बरसात के टाइम आया तो कहियो बिल्डिंग थोड़ा से 2-4 महीना में पूरा ना हो जाए, नीचे बालू जहाँ भरना है वहाँ माटी भर दिया, और तुरंत फर्श करेगा, फर्श जो है 6 महीना साल भर के अंदर टूट जाएगा। अक्सर स्कूल के अंदर देखिएगा कि फर्श टूट जाता है, जबकि आपके घर में किया हुआ फर्श नहीं टूटता है। क्या है, तुरंत माटी डाला, बालू नहीं डाला, बालू प्रॉपर बैठता है और मिट्टी बैठता नहीं है, और उस पर जल्दी से बराबर करके सोलिंग करेगा, प्लास्टर कर देगा, बात खत्म है, वो टूट जाएगा। जब लोगों ने विरोध किया, ग्रामीणों ने विरोध किया, तो हुआ क्या कि ठेकेदार धमकी दिया। लोग कह रहे हैं कि सर गोली मारने का धमकी देता है। थाना को कंप्लेन दिया गया तो थाना फोन करके धमकाता है आदमी को कि तू सा हीरो बनोगे, तुम डीएम हो जो तुम जांच करोगे, तुम डीएम हो जो रोकोगे, तुम कोई विभाग के सचिव है। थानेदार का भाषा है। आपको बोला गया? नहीं, हमको नहीं बोला गया है, वहाँ के लोगों का, वहाँ के लोगों का, पूरा वहाँ गाँव के लोग वहाँ सब खड़े हो, हमें बताया गया कि सर ऐसा ऐसा मामला है, तो मैं तो इस पर इसको अब लूंगा, अपने हाथे लूंगा इसको। और प्रशासन की रवैया क्या है, जो कमजोर आदमी है, गरीब आदमी है, उसको तुम तराक करना है, चाहे किसी भी उम्र का है, लेकिन जो माफिया है ओकरा यहाँ जी हजूरी करना है, ये स्थिति है, ये करप्शन है। हमारी लड़ाई इसके खिलाफ लड़ी जाएगी। तो अभी आप घोषणा कर दी है कि महानार विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे, कहीं ना कहीं चुनाव तो लड़िए गए, लेकिन महानार विधानसभा की मुख्य समस्या क्या है जो अभी तक आजादी के बाद से जो भी होनी चाहिए थी वो अभी नहीं हो? मैंने आपको बताया सबसे, देखिए कमाना खाना सबका है, जो कमाएगा वही खाएगा, सीधी बात है। सरकार की ऐसी कोई योजना नहीं है कि आपको करोड़पति बना देगा, वो कुछ ही लोगों को बनाता है जो उनके अपने खास होते हैं।
समझ गए? वहां आम आदमी नहीं पहुंचता है। आम आदमी तो बेचारा राशन की राशन, जातीय आवासीय आय प्रमाण पत्र, आपको एगो राशन कार्ड बनवाना, कितनों गरीब है, झोपड़ी वाले हैं, राशन कार्ड बनवाने जाइएगा तो कहेगा ये लिंक फेल है, आई पेपर में आपका गलती हो गया, ये त्रुटि हो गया, अबे नहीं करेगा, आप ऑनलाइन कर ले, कुछ वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है। जैसे ही जाकर 2000 रुपया दीजिएगा कि OTP फटाक से आ जाएगा और आपका काम हो जाएगा। दलाल हर ब्लॉक में, हर दफ्तर में दलाल खड़ा है। तो उस सिस्टम के खिलाफ हमारी लड़ाई है। सबसे बड़ा करप्शन, जिससे आम जनता परेशान है डेली के डेली। सर अभी तो आप एक जनप्रति जो अभी भी आप जो बात को बोले तो लोग सुनेंगे, हमारे जो दर्शक सुनेंगे वो कहेंगे कि जनप्रतिनिधि होके ये शिकायत करें, लेकिन हम पूरे बिहार में हर एक विधानसभा में जहां भी जा रहा है जनता का ये शिकायत है कि कोई भी काम कराने के लिए जाइए, अगर इंदिरा आवास आपको लेना है तो कम से वहां पैसा दीजिए, कोई भी सरकारी योजना का लाभ लेना है जब तक चढ़ावा नहीं चढ़ाएंगे तब तक काम नहीं होगा। आप लोग मीडिया बंधु है, आपको स्पष्ट ये पता होगा, हमरा से ज्यादा घूमते हैं आप लोग। नहीं, पूरे चैनल पे लोग बोला है। नहीं, आप घूमते भी होंगे, पूरे भ्रमण करते होंगे, हम तो उतना नहीं घूमते हैं, लेकिन आपको ये बात पता है कि सच बात है कि नहीं है? और जनप्रतिनिधि के साथ क्या है कि जनप्रतिनिधि अधिकारी के चमचा बन के रह जाते हैं, जबकि जनप्रतिनिधि एक जनता का प्रतिनिधित्व करता है। तो आप जनता की आवाज हैं, इसलिए हमको जनता के लिए ही लड़ना है। और ये इसलिए कि जब हम लड़ाई लड़ने गए थे कोई भ्रष्ट अधिकारी से, तो कोई टोपी वाला बड़का नेता मेरे साथ खड़ा नहीं था, वो आम आदमी था, एक युवा था, एक विद्यार्थी था, वो छात्र था, वो गरीब आदमी था। वो सब पहुंच गया था ठेला से, रिक्शा से, पिकअप में चढ़ के कि विपिन सर जा रहा ना तो चल। अब 20 से 25 हजार आदमी डीएम का घेराव किया था। तो हमने उस दिन सोचा, हालांकि उससे पहले मैंने सोचा था कि छोड़ देना चाहिए मुझे राजनीति में, नहीं किस लड़ना, हाँ बहुत दिन बाद रखे, मेरा प्लान ही नहीं था ये सब। तब जाके उस दिन मुझे लगा, मोटिवेशन मुझे वहीं से मिला कि नहीं भाई, जब हम लड़ाई लड़ते हैं तो बड़का बड़का लोग नहीं, लेकिन जो गरीब आदमी है ना वो तरसता है इस चीज करप्शन से, और ये आया है मेरे खिलाफ लड़ने। मैंने डीएम को दोबारा एप्लीकेशन दिया है कि पूरे बिहार का जांच कराओ, कहीं भी राशन पूरा नहीं मिलता है, तुम अपना एमओ को भेजो, जिस दिन राशन बटाता है वहां जाकर वीडियोग्राफी करो और वो डलवाओ। तुम्हारी मीडिया तो है ना, जब कहीं प्रोग्राम करते हो तब फोटो तक खिंचाता है ना, फोटो खिंचाता है कि आई डीएम साहब आए हैं, फलना फलना आए थे, एगो फलना फलना प्रतिनिधि बैठे थे, वो सब छपवाते हो, तो वो काहे नहीं डलवाते हो कि राशन पूरा जनता से पूछना। जब राशन बटाता है, महीना में कितने दिन बटाता है जी, तो बटाता है उस दिन खाली एमओ को भेज दो। एक पंचायत में 2-3 दुकानदार होता है, राशन डीलर 2-3 है, उसके यहाँ भेज दो, एक वीडियोग्राफी हो जाएगी, जनता से पूछ लिया जाएगा कि 5 किलो के बदले कितना राशन मिला जी। है किसी अधिकारी में दम? और है यहाँ के सांसद विधायक किसी को दम नहीं है? पूरे बिहार को हम ये बात का चैलेंज करते हैं, कहीं नहीं है जो ये करवाएगा। अरे भाई बहुत बड़ा एक घपला है, हर व्यक्ति राशन ले रहा है। हम तो बताइए दिया आपको आंकड़ा कि एक परिवार से अगर 7 किलो राशन का गबन होता है, हमारे पंचायत में 1600 परिवार है। आप जोड़ कर देख लीजिए क्या स्थिति है। ये अभी हमारे साथ विपिन सर थे, ये कोई परिचय के मोहताज नहीं है, सभी लोग पूरे बिहार के लाखों लोग इनको जानते हैं। ये बोल दिए हैं कि हम महानार विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे, तो चुनाव लड़ेंगे। किस कारण ये भी बताया कि कुछ महीना पहले ये भी मन में विचार इनका था कि चुनाव नहीं लड़ेंगे, किस कारण ये मन में फिर दोबारा विचार है कि चुनाव लड़ेंगे। ये पूरी बात आप सुने, ये पूरी बात कैसी लगी आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें। धन्यवाद।